हेलो नमस्कार। आपकी सुबह को, आपकी जिंदगी को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए हम लेके आ चुके हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है प्रज्ञा प्रभात। मैं हूं विशाल स्वामी और मैं हूं वनिता रघुवंशी। वेल यू नो व्हाट व्यूअर्स, हमारी इस खूबसूरत जिंदगी में हमें चाहिए होता है एक खूबसूरत साथ, एक ऐसे इंसान का हम थामे हाथ जो हमारी मदद करे हमारी जिंदगी को गाइड करने में, हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने में। क्योंकि अपनी जिंदगी के अंदर अगर हमें एक कोई गाइड मिल जाए अच्छा सा, जो हमें हर ऐसी सिचुएशन में जहां पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अगर हमें कोई गाइड कर दे तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छे से आगे बढ़ेगी। और इसीलिए तो कहते हैं कि दोस्तों का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन भैया आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मतलब अजीब अजीब से लोग होते हैं बाहर। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, बड़े स्वार्थी होते हैं, बड़े सेल्फिश होते हैं, है ना। हर कोई चाहता है कि कैसे मतलब क्या फायदा निकल सकता है आपसे। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। आजकल जमाना थोड़ा इस टाइप का हो गया है, लेकिन विशाल अगर आप सही सोच और एक अच्छे नजरिए से देखेंगे तो फिर ऐसे एक नहीं बल्कि 1000 अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। सवाल ही तो वही है कि मतलब कहाँ मिलेंगे ऐसे दोस्त? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में? हाँ। वो कैसे? अगर आपको तलाश है एक अच्छे दोस्त की जो आपका काउंसलर भी बने, एक इफेक्चुअल कंफर्टर बने, तो फिर वो दोस्त बन सकती हैं आपकी किताबें, जो किसी भी मौसम में, किसी भी सिचुएशन में आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगी। मैडम यही बात ना जरा बच्चों से पूछ के देखना, है ना, क्योंकि उन्हीं बच्चों के लिए वही किताबों से भरा स्कूल का बैग जो होता है ना, सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सबसे बड़ा दुश्मन। ये तो है, लेकिन विशाल इसमें भी गलती बच्चों की नहीं है, इसमें गलती बड़ों की है। बड़ों की गलती कैसे? बड़ों की गलती इसलिए क्योंकि बड़े ही हैं जो पढ़ाई का हुआ बनाते हैं बच्चों के मन में। मतलब बड़े ही बच्चों की दोस्ती नहीं होने देते पढ़ाई से, बल्कि पढ़ाई के नाम पर डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, डराते रहते हैं। यार ये तो है, मतलब इनमें से कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं भी सोचा करता था। मतलब मैं भी सोचा करता था कि हमारी जो क्लास होती थी वो बंद कमरे के अंदर क्यों होती थी। हाँ। मतलब जब हम होमवर्क नहीं करके आते थे तो हमें डांट क्यों पड़ती थी, है ना। टीचर के हाथ में हर वक्त छड़ी क्यों रहती थी, और मतलब जो बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है हम उसको दोबारा कॉपी करके नोटबुक में क्यों लिखते थे। तो ये कई चीजें थी जो हाँ कहीं ना कहीं आपको बट ऐसा इसलिए होता है विशाल क्योंकि हम एक वो जो बंधा बंधाया कन्वेंशनल सिस्टम है उससे बाहर ही नहीं आ पाते। हम उससे इस कदर जुड़ गए हैं कि हम उसको बदलने की कोशिश भी नहीं करते। और अभी देखा जाए तो अभी काफी ट्रेंड जो है वो बदल रहा है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। जरूरत है कि बच्चे पढ़ाई से दोस्ती करें, अदर देन कोर्स की जो किताबें हैं उनसे अलग हटकर किताबें पढ़ने की उनको आदत पड़े। अच्छा लिटरेचर हम बच्चों तक पहुंचाएं। इन अ वे यू मीन के मतलब रीडिंग हैबिट जो है उन्हें अब अपनानी पड़ेगी, मतलब उन्हें बुक्स पढ़नी चाहिए। जरूरी है कि आप अपने अंदर एक रीडिंग हैबिट को डेवलप करें, पढ़ने की आदत। इससे आप जान पाएंगे, अच्छी जानकारी ले पाएंगे और आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये रीडिंग हैबिट आपके अंदर डेवलप हो, आपके बच्चों के अंदर डेवलप हो, तो आइए उसके लिए कुछ बहुत ही खास है जो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज जहां पे अपने अंदर कैसे आप ये एक हैबिट डेवलप कर सके बुक्स पढ़ने की, क्या कुछ उसके फायदे होते हैं, ये हम सीरीज आपके सामने आज से शुरू कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से साथ में मिलकर कुछ नई बातें सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। आज हम सीखने वाले हैं समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इट इज़ रीडिंग, द स्किल ऑफ रीडिंग, हाउ यू कैन एनहांस रीडिंग स्किल्स, हाउ यू कैन डेवलप रीडिंग हैबिट्स। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, तो इन लोगों के साथ हम मिलके सीखेंगे हाउ वी कैन डेवलप आवर रीडिंग हैबिट्स एंड हाउ वी कैन एनहांस आवर रीडिंग स्किल्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपका स्वागत है सबका। हम लोग साथ में मिलके कुछ नया सीखेंगे। श्योर? वेरी गुड। ओके, मुझे बताएंगे कि रीडिंग का कुछ इम्पोर्टेंस है, कोई महत्व है लाइफ में? यस? आप बताएंगे? When we have to give a speech, so if we don't know how to read, so we can't do that. Very good. Anybody has a different reason why we should read? हमको क्यों पढ़ना चाहिए? हाँ जी। रीडिंग से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं और उससे हमारे फ्रेंड्स, सोसाइटी में इंटरैक्ट करने के लिए रीडिंग इज अ मस्ट। वेरी गुड। और इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग और क्या हो सकता है, आप बताएंगे? सर मेरा मानना ये है कि हमें अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए और अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए भी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस स्किल का डेवलप होना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपको और गहराई में बताता हूँ रीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। जब आप रीडिंग करते हैं देन इट एनहांसेस योर IQ लेवल ऑल्सो।
आपकी इंटेलिजेंसीज पे बहुत बड़ा असर पड़ता है जब आप रीडिंग करते हैं। रीडिंग इज़ एन एक्टिविटी विच एनहांसेस योर ब्रेन सेल्स ऑल्सो। तो आपके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं बहुत सारे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं रीडिंग से। रीडिंग आपके, जैसे आपने कहा, कम्युनिकेशन स्किल में हेल्प करता है, उसी तरीके से रीडिंग आपको अपने जीवन में जब कभी भी आपको कोई सिचुएशन आती है, कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप उलझ गए हैं या आपको कोई आंसर्स नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त रीडिंग बिकम्स योर गुड फ्रेंड एज अ गाइड ऑल्सो। तो बहुत सारी किताबें बहुत सारी चीज़ों पर बनाई गई है। इस दुनिया में रोज़ 1 लाख से ज़्यादा किताबें छपती है, एंड दैट्स वाई वी कैन हैव दिस अबंडेंस ऑफ नॉलेज विथ अस। हमारे पास पूरा ज्ञान जो है वो भरा हुआ है, पूरा ज्ञान किताबों में हमने रख दिया है। तो वी कैन यूज़ दिस बुक्स एज अवर नॉलेज सोर्स, और इस नॉलेज सोर्स को लेकर हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम और गहराई में जाते हैं कि हम रीडिंग को कैसे, हमारी रीडिंग के एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोग सीखना चाहेंगे? यस सर। वेरी गुड। तो रीडिंग का इम्पोर्टेंस हमने जाना, रीडिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब हम गहराई में समझेंगे आज कि ये रीडिंग होता क्या है। What is reading? Would you like to share what is reading? Yes, sir. It means that we are speaking that word and we are knowing what it does tells. We are speaking some word and we are knowing exactly what is the meaning of that word. That is called reading. तो इनका समझ ऐसा है कि रीडिंग कुछ ऐसा है। आप बताएंगे रीडिंग क्या है? Reading is basically just an activity to relax and just we love reading as we pass some time on it. ओके, तो इनके हिसाब से एक एक्टिविटी है। रीडिंग इज ए काइंड ऑफ एन एक्टिविटी विच कैन हेल्प यू टू पास योर टाइम एंड ऑल्सो यू कैन स्पेंड गुड टाइम विद रीडिंग। और कोई बता सकते हैं कि रीडिंग क्या है? वॉट इज रीडिंग? It's just an activity which enhances our knowledge. ओके, थैंक यू सो मच। रीडिंग का मतलब क्या होता है? जब आप पढ़ते हो तो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? रीडिंग, जब आप बोल रहे रीडिंग एक एक्टिविटी है, पर रीडिंग एक्चुअल में क्या है? Reading according to me is knowing other point of opinions. वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझने को मिला है कि किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, वो रीडिंग है। वेरी गुड। थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं कि रीडिंग इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग सम टेक्स्ट। हमारी आंखें उस टेक्स्ट को देखती है और टेक्स्ट से हम, वो ब्रेन में जाता है वो शब्द। अगर वो शब्द आपके मेमोरी में है स्टोर किया हुआ, तो शब्द आपको समझ में आता है। अगर मेमोरी में नहीं है तो नहीं समझ में आएगा, है ना? तो रीडिंग में क्या होता है, हम देखते हैं, उसको ब्रेन में ले जाते हैं, मेमोरी में ले जाते हैं, मेमोरी से हमें अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग टेक्स अस टू कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंशन के बाद हम रिकॉलिंग करते हैं और रिकॉलिंग के बाद हम शेयरिंग करते हैं। सो रीडिंग इज दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस दैट हेल्प्स अस टू सी different kind of text and understand, comprehend, recall and share the entire thing. तो this is reading. आज के एपिसोड में हमने रीडिंग के इम्पोर्टेंस को जाना और रीडिंग क्या है इसको जाना। अगले एपिसोड में हम और गहराई में जाएंगे, और गहराई में इस स्किल को, रीडिंग स्किल को कैसे हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम एनहांस कर सकते हैं अपनी रीडिंग स्किल्स को, और जानेंगे बेहतर तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार। कमाल है यार। मतलब जब किताबों की बात होती है ना, तो मुझे अपने वो स्कूल डेज याद आ जाते हैं कि मेरे को ना जब भी कुछ पढ़ने का मन करता था तो मैं कॉमिक्स पढ़ता था। और उस कॉमिक्स को मैं क्या किया करता था कि अपनी नोटबुक के बीच में रख लेता था और कॉमिक्स पढ़ता रहता था, लेकिन सामने वाले को लगता था कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ या फिर कोई नोटबुक पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली ये जो तरकीब है ना, ये आई थिंक हम सारे बच्चे बचपन में आजमा चुके हैं। मैं भी ऐसी करती थी, कॉमिक्स को ना बीच में दबा के ऐसी पढ़ती थी, लेकिन हाँ उसके बाद अपना होमवर्क भी कंप्लीट करती थी। नहीं, वो तो मैं भी करता था। और सबसे ज्यादा परेशानी पता कब होती थी? जब भाई साहब सुबह सुबह पापा जल्दी उठा देते थे पढ़ाई करने के लिए। एग्जाम टाइम जब होता था तब सुबह सुबह जल्दी उठा देते थे। मतलब यार इतनी नींद आती थी, उठने का मन नहीं करता था, लेकिन उसमें फिर आपको पढ़ना भी होता था। तो तब क्या होता था, मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता था, मतलब बुक को रख के और सो जाता था। ऐसे में मेरी छोटी बहन पता क्या करती थी, वो आती थी और बुक को उल्टा कर देती थी, पलट के रख देती थी। तो अब जैसे ही डैड आते थे तो हड़बड़ाहट में मैं वो उल्टी बुक ही लेके पढ़ना शुरू हो जाता था, और वो डैड देख लेते थे और डांट मारी। और मतलब एक बार तो पता है नींद से उठाने के लिए उन्होंने एक बॉटल पानी भी डाला मेरे ऊपर। ये जो नींद उड़ाने वाली तुमने बात कही ना, ये वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और ये जो पानी का बॉटल तुमने मेंशन किया ना, इससे जुड़ा हुआ मुझे एक आर्टिकल याद आ गया। आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल? बताती हूँ ब्रेक के बाद।
ओके ओके, तो व्यूअर्स बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं।